सुल्तानपुर चलेंगे विवेक के पास। विवेक से जानेंगे कि वहां पर मतदान कितने उत्साह से चल रहा है और तस्वीरें क्या हैं। राजा भैया की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। विवेक के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप राजा भैया कुंडा से उम्मीदवार हैं इस बार अपने दल जनसंता दल के, और लगातार विधायक हैं। 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, वोट डालकर निकले हैं। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा सीट से फिर से विधायक बनने की इच्छा है उनकी। चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक वो निर्दलीय विधायक रहे, अब उन्होंने अपना दल बना लिया है और उसके प्रत्याशी है वो दल का नाम जनसत्ता दल, और उनको चैलेंज लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं वहां पर कुंडा में। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी वहां पर हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी वहां पर हैं, भाजपा के उम्मीदवार भी वहां पर हैं। और देखिए पूजा करने पहुंचे हैं मंदिर, और ये वो हर बार करते हैं मतदान के पहले या बाद में, वो हर बार करते ऐसा देखे गए हैं। एक बार फिर से पूजा आराधना कर रहे हैं सर्वोच्च सत्ता की शरण में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह। लगातार वो विधायक रहे हैं। 90s में वो पहली बार विधायक बने और उसके बाद से लगातार वो चुने जाते रहे हैं। 7वीं बार विधायक बनने के लिए वो चुनाव मैदान में है। कुंडा से एक बार फिर चुनाव मैदान में। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं राजा भैया इस वक्त, और ये तस्वीरें कुंडा से, कुंडा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं राजा भैया। वो कह रहे हैं कि इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा और कुंडा की जनता नए रिकॉर्ड मतों से फिर से उन्हें चुनाव जिताएगी, क्योंकि हर बार वो पिछले बार से ज्यादा मत प्राप्त करते रहे हैं, और इसीलिए इस बार उनकी आशा और विश्वास ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बनेगा कुंडा में उनकी जीत का। बहरहाल तस्वीरें आपने देखी, बजरंग बली की शरण में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह अपना दल बना चुके हैं। उनका दल लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ कुंडा में चुनौती। इस बार कुंडा का समीकरण क्या लग रहा है सर आपको? बहुत शानदार, हर बार से बेहतर। निश्चिंत है सर? बिल्कुल एकदम निश्चिंत। तो हर बार से बेहतर परिणाम आने की अपेक्षा किए हैं राजा भैया। कह रहे हैं कि एकदम वो विश्वस्त हैं परिणामों को लेकर, पिछली बार से बेहतर परिणाम आएंगे। देखिए आप कैसे बजरंग बली की शरण में पहुंचे, पूजा आराधना की, बाहर निकले, फोन पर बात करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी थोड़ी बात की, कॉन्फिडेंस अपना जाहिर किया अपनी जीत को लेकर। बाहर आ जाओ मंदिर में। देखिए राजा भैया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंच गए हैं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन जिस सीट से वो प्रत्याशी है यानी कि कुंडा सीट, वहां पर उसे क्यों सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है, आइए आपको बता देते हैं कि आखिर कांटे की टक्कर इस सीट पर किस किस के बीच में देखी जा रही है। तो ये है कांटे की टक्कर। आप देखिए रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया यहाँ से प्रत्याशी हैं, और गुलशन यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि कभी राइट हैंड रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के। उन्हें समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है, और अखिलेश यादव भी पूरे जोर शोर के साथ यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। क्यों है कांटे की टक्कर, ये भी समझ लीजिए। 2002 के बाद सपा ने यहां पर पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा है। गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो पहले राजा भैया के साथ ही रहते थे। अखिलेश यादव ने कुंडा में धुआंधार प्रचार किया और कुंडा में कुंडी वाला बयान देकर चर्चा में ला दिया था कुंडा को। बता दें आपको, राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी बनाकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले निर्दलीय यहां से ताल ठोकते हुए नजर आया करते थे, लेकिन 2002 के बाद समाजवादी पार्टी ने पहली बार प्रत्याशी उतारा है, वो भी गुलशन यादव को, जो कि राजा भैया के कभी राइट हैंड हुआ करते थे। इसीलिए इस बार कुंडा सीट की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प नजर आ रही है। हालांकि राजा भैया लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार भी वो फिर से विधायक बनेंगे। लास्ट 3 बार के नतीजे क्या रहे हैं विधानसभा चुनावों के, ये भी देख लीजिए। प्रतापगढ़ में पिछले 3 नतीजे, बीजेपी को 2017 में 2 सीटें मिली, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें गई। 2012 में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं गई, समाजवादी पार्टी ने 4 पर साइकिल चलाई और अन्य के खाते में 3 सीटें गई। 2007 की अगर बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 3 पर बसपा और अन्य के खाते में भी यहां पर 3 सीटें गई थी। तो कुल 7 विधानसभा सीटों का ये हमने आपको पूरे नतीजे बताए हैं। सियासी गणित क्या है देखिए, 75,000 अनुसूचित जाति के वोटर यहां पर अहम हैं, जिन्हें साधने की कोशिश की जाती है। 50,000 यादव वोटर यहां जीत हार तय करते हैं, उनकी जो भूमिका है वो निर्णायक रहती है। 55,000 मुस्लिम वोटर्स को भी
दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उन्हें भी साथ कर ही कोई राजनीतिक दल जीत पाता है। 40,000 ब्राह्मण वोटर्स पर भी सबकी नजर बनी रहती है और उन्हें भी रिझाने की कोशिश लगातार की जाती है। इसके अलावा 50,000 वोटर्स भी यहां पर निर्णायक है, अन्य 50,000 वोटर यहां पर निर्णायक हैं। ये पूरा सियासी गणित है प्रतापगढ़ का, और इसे ही साध कर प्रतापगढ़ जिले में फतेह हासिल की जाती है। और एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुंडा से प्रत्याशी राजा भैया जब बजरंग बली के शरण में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। अब हम आपको फिर से सुल्तानपुर लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी बिल्कुल तैयार है वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां पर वोटिंग का हाल बताने के लिए। विवेक, दिखाइए क्या चल रहा है वहां पर। बिल्कुल राजेंद्र, मैं इस समय सुल्तानपुर खास सीट पर मौजूद हूं और जहां पर मतदान चल रहा है, पूरी रौ में है मतदान। हमारे साथ 3 बहनें हैं और बड़ी खास बात यह है कि 2 बहनें जुड़वा हैं और ये छोटी बहन हो ना? अच्छा, तुम सबसे बड़ी हो, तो सबसे पहले तुमसे किस मुद्दे पर वोट है? मेरा ये पहला मतदान है और मैं चाहती हूँ कि मतलब देश हमारा आगे बढ़े, इसलिए मैं अपना पहला वोट दिखाना चाहती हूँ। और आप दोनों जुड़वा हैं, मास्क उतारिए जरा देखें तो, जुड़वा चेहरा तो दिखाइए दोनों बिटिया। ठीक है, तो बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? जी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस। आपका? मेरा भी सेम दोनों का बीटेक। अरे वाह, साथ में पढ़ते हैं क्या? अच्छा, तो चुनाव में आज अपने पहला वोट डाला है, क्या सोचा, क्या होना चाहिए लोकतंत्र में, चूंकि वोट बहुत कीमती होता है? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट बहुत ज़रूरी है और सभी को डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप इस समाज का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं, आपको आपका मत ज़रूर देना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट वोट है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी राष्ट्रहित में अपना वोट डालती रहूँ। ठीक है विवेक, राष्ट्रहित में वोट डालना जरूरी है। इन बहनों ने अपनी अपनी बात कह दी है और इन बहनों ने वोट करके और अपनी बातों से संदेश दिया है सभी वोटर्स के लिए कि वो वोटिंग के लिए उत्साह दिखाएं और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है एटलीस्ट वोटिंग का, वो जरूर पूरा करते दिखाई दें।